मैं देख रहा था कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और आप जो बार बार चीज़ें मैसेजेस के अंदर लिखते हैं वो क्या है। काफ़ी सारे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट भी आज बना दूं। इसके अंदर फ़र्क क्या है, सन साइन क्या होता है, इसकी अफादियत क्या है, और मून साइन से जो बनाए जाते हैं इसकी क्या अफादियत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मून साइन और सन साइन जो डिफर करते हैं हम लोग जब हम प्रोफेशनल चार्ट बनाते हैं, यानी एक खातून का चार्ट बनाते हैं और एक आदमी का चार्ट बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सन के साथ साथ आपका मून किधर। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, ऑफकोर्स इनकी प्लेसमेंट। सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपका ये था कि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली। वेलकम आप सब दोस्तों को जी, बहुत शुक्रिया आप लोग जो हमें पहुँचाई दे रहे हैं। मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ हाजिर हूँ। अभी मेरे पास एक लिस्ट आई जहाँ पर मैं देख रहा था कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और आप जो बार बार चीज़ें मैसेजेस के अंदर लिखते हैं वो क्या है। तो काफ़ी सारे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट भी आज बना दूं। मुमकिन है ये फेब में ही आपको ये मिल जाएगा, इसको हम ऑन एयर कर देंगे, इसको बहुत डिले नहीं करेंगे। यहाँ मैं बैठा हूँ जी, यहाँ पर मौसम बहुत सर्द है, जाती जाती सर्दी जो है अपनी शिद्दत पे है, रेनी डेज, और बल्कि इवनिंग है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंडी। और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपका ये था कि ये जो हम वीकली हॉरोस्कोप बनाते हैं या आपका 2024 कैसा गुजरेगा बनाते हैं, ये हम सन साइन से बनाते हैं या मून साइन से बनाते हैं। इसके अंदर फ़र्क क्या है, सन साइन क्या होता है, उसकी अफादियत क्या है, और मून साइन से जो बनाए जाते हैं उसकी क्या अफादियत है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चूँकि बहुत सवाल करते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। नेम नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है इसके लिए, टाइम ऑफ बर्थ, मैं चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें इसमें सम अप कर दूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जी। आप कोशिश करें कि अपने जो शगफ रखते हैं एस्ट्रोलॉजी का लोग, सिर्फ उनको, आपको ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और आप इसको ताकि लोग उसके लिए आसानी पैदा हो। मून साइन और सन साइन जो डिफ़र करते हैं हम लोग जब हम प्रोफेशनल चार्ट बनाते हैं, वहाँ पर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। यानी एक खातून का चार्ट बनाते हैं और एक आदमी का चार्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम सन और मून का रखते हैं। देखिए, आपको मैं एक जनरली मिसाल से इसको पहले साबित करने की कोशिश करता हूँ या आसान करने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझ जाएं। दो मुख्तलिफ फिज़ीक हैं, औरत की और मर्द की। दो मुख्तलिफ इमोशंस हैं, औरत के और मर्द के, ऑपोजिट पोल हैं बिल्कुल। मैं हैरान होता हूँ जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाती है तो सन से खातून बनाई जाती हैं और सन से ही आदमी बनाए जाते हैं। हालांकि अगर आप तशबीहात में जाएं, शायरों के यहाँ जाएं या वैसे अपने इर्द गिर्द देखें, तो नाजुकियत के साथ, नज़ाकत के साथ, खूबसूरती के साथ और बड़े मैनर्स के साथ जो है वो औरत को पेश किया जाता है। तो सन तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। सन एक फिज़िकल अपीयरेंस को शो करता है और मून जो है आपके इंटेलेक्ट को शो कर रहा होता है, आप ब्रेन कैसा है, आप सोचते कैसे हैं। वेल, औरत के मामले में आपने को मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल ख़वातीन के मामले में एक डिफरेंट फिज़ीक होती है। तो मुझे लगता है, बल्कि मुझे नहीं लगता, हमें पढ़ाया गया ये कि, और फिर हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कि ये बिल्कुल वाकई ठीक बात है कि एक प्लैनेट से कैसे पढ़ा जा सकता है, एक ही प्लैनेट से जो मेल है बेसिकली उससे कैसे पढ़ा जा सकता है। वेल, जो हम वीकली हॉरोस्कोप बनाते हैं उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी, जैसे मैं सपोज एरीज का बना रहा हूँ, तो सन इन एरीज एंड मून इन एरीज उसको पढ़ा जाए, ताकि बैन ही औरतों और मर्द दोनों के लिए उसकी लाइंस पढ़ दी जाएँ। इस वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन ख़वातीन का सन वाज इन एरीज और उसके साथ मून भी बैठा हुआ था, तो फोर्सफुली फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मोस्टली जो वीक है इसका ट्रांजिट ही मून से पढ़ा जा रहा होता है, तो वो इसलिए इसको बनाने के लिए या इसको पढ़ने के लिए और फिर आप लोगों को समझने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती। जब हम बनाते हैं इंडिविजुअल बर्थ चार्ट, उसके अंदर इस जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर बिल्कुल और तरह से पढ़ा जाता है।
यानी औरत का चार्ट बिल्कुल डिफरेंट वे से बनाया जाता है, उसके अंदर मून की पोजीशन को बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई कहीं-कहीं पे एस्ट्रोलॉजर जो है वो हम देखते हैं कि वो उसका टाइम हमें मिल जाए। अदरवाइज़ टाइम ऑफ बर्थ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता बर्थ चार्ट बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर मर्दों के मामले में तो नहीं होता, क्योंकि उनको चाहिए होता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी गुजरेगी, वो पैसे कितने कमाएँगे, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, और वो अपने दोस्तों से उनके दुश्मन क्या करेंगे, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। वो अपनी नफ़सियात के बारे में या अपनी सेंसिटिविटी के बारे में दानिस्ता जानना नहीं चाह रहे होते। वेल, ख़वातीन को ज़्यादा अपने इमोशनल इश्यूज़ के साथ हमारे पास आती हैं। उनके इश्यूज़ उनके ज़वाजियात के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं जो प्रोफ़ेशनली जिनको इश्यूज़ होते हैं, अपने कारोबार के लिए, जो बच्चे स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं, स्पेशली उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो हम उसमें फिर दोनों देखते हैं, और ख़वातीन को ये एडवांटेज है कि उसके अंदर सन तो देखा ही जाता है, लेकिन मून पहले देखा जाता है। इसलिए हम जब बनाते हैं जी, तो इसको जब हम आप वीकली हॉरोस्कोप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल, अगर आपका मून कहीं पर भी बैठा हुआ है और आपका सन उस साइन के अंदर बैठा है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये दोनों के लिए वैलिड है। आप उसको बिल्कुल उस तरह से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल में जाते हैं या इंडिविजुअल में जाते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं कि इनफरादी चार्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर दोनों प्लैनेट वैल्यू करते हैं। इसका फॉल किधर है, इसका एग्जॉल्ट किधर है, इसकी इसकी डिग्रीज़ क्या हैं, ये नया था, ये कितने दिनों का चाँद था। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इसके लिए ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि सन को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। यानी ये 2 प्लैनेट हैं जहाँ से हम बेसिकली चार्ट को उठाते हैं। इनकी नेगेटिविटी, यानी इनकी प्लेसमेंट इन द चार्ट, और इनकी पॉजिटिव प्लेसमेंट इन द चार्ट फैसला कर देती है हमें शुरू से कि ये चार्ट बेसिकली कैसे आदमी का चार्ट हो सकता है। और मुझे आप लोगों को इस चीज़ के बताने और शेयर करने का इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप जब भी अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहें, गूगल करना चाहें, किताब पढ़ रहे हो और समझ ना आ रही हो, मैं समझता हूँ कि इसको बल्कि शायद बोरिंग हो जाए कहीं-कहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेट भी हों, और आपका सवाल है तो इस सब्जेक्ट में आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सन के साथ-साथ आपका मून किधर है। बड़ा आसान तरीका है, आप इसको गूगल करें और गूगल के अंदर आप अपना देख सकते हैं कि फ़लाँ दिन के अंदर मून की पोज़ीशन कहाँ थी। आपके पास अगर एफिमेरिस है, आप उसके अंदर देखें, आपके पास तक़वीम है, आप उसके कैलेंडर से देखें, आपको वो कैलेंडर मिल जाएंगे जिसके अंदर से आप अपने आज से 50 साल पुरानी डेट में जाके सन और मून के कौन से दिन चल रहे थे वो आप देख सकते हैं। तो ये आपको 2 प्लैनेट पता हो, और इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इनकी स्ट्रेंथ, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते ऑफ कोर्स, इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर थी, इनकी स्ट्रेंथ, उनको पढ़ने वाले एस्पेक्ट्स, उनके वो डिग्रीज जो बड़ी, ये आपको पता हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने चार्ट के बारे में खुद कर सकते हैं। मेरी कोशिश है जी कि इस तरह से चीज़ों को रिवील किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीक्रेट्स खोल दी जाएँ जो आपको एक किताब पढ़ते हुए भी हेल्प दे सकें। आपको अपना चार्ट खुद कुछ बेसिक चीज़ें तो आप पढ़ सकें। पूरा चार्ट पढ़ने के लिए तो खैर हम भी अपने आप को बहुत पॉलिश्ड और नहीं समझते। हम अभी तक 20 साल गुज़रने के बावजूद भी अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, और इतने एस्पेक्ट्स हैं और इतनी चेंजेस हैं एक चार्ट के अंदर, और एक प्लैनेट कितनी डिग्रीज हैं कि उसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार है। लेकिन जो चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, मेरा ख्याल है वो आप क्वेश्चन करते रहते हैं बार बार, तो लिहाजा अब आपको ये दूसरी चीज़ें, इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। जिनका रूलर मून है, यानी कैंसर का, कैंसरियन को रूल करता है, तो अक्सर वो पढ़ते हैं जी कि वो स्कॉर्पियो के अंदर कैंसर का रूलर यानी मून अच्छा नहीं होता, वो डिबिलिटेट करता है, वो हिंदी में कहते हैं नीच का होता है, या हम कहते हैं कि जी वो फॉल में चला गया। तो बिल्कुल भी इसको कभी पढ़ ले तो नहीं मानिएगा, बाकी ये एस्पेक्ट्स फैसला करेंगे, लेकिन ये फॉल करता ही नहीं है। बाकी एस्पेक्ट फैसला कर देंगे कि तगड़ा कितना है, चाहे ये एग्जॉल्टेड है तब भी कमज़ोर हो सकता है वैसे, लेकिन फॉल ये नहीं करता, डिबिलिटेट मून नहीं होता। ये आपको बहुत सी जगहों पर पढ़ने को मिलेगा बुकिश एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कम से कम इन तासुबात से तो निकल गए हैं। सन फॉल करता है लिब्रा, ये अक्सर कहा जाता है। इसके ऊपर कभी ज़्यादा वीडियो बना देंगे लंबी, लेकिन सन भी कहीं फॉल नहीं करता। सन फॉल का मतलब तो ये है कि वो डिबिलिटेट कर गया, वो नीच का हो गया, वो फंस गया वहाँ पर, तो फिर तो लिब्रा हजरात या वो तो फिर होंगे ही नहीं दुनिया में, वो तो फिर उनका वो तो डिबिलिटेट ही कर गया। उनकी फिजिकल अपीयरेंस, हालांकि सबसे ज़्यादा फिजिकली जो लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं शोबिज़ के अंदर, यहाँ पर वो लिब्राज होते हैं मोस्टली।
सोशल वेलफेयर के अंदर, मेडिकल की लाइन के अंदर मैंने देखा है, वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कमाल काम करते हैं। तो सन भी फॉल नहीं करता। अब इसकी स्ट्रेंथ का फैसला हम बाद में करेंगे, यानी वो स्ट्रॉन्ग कितना था, उसके ऊपर लाइटें कितनी एस्पेक्ट थी, कमज़ोर था, उसके ऊपर स्क्वेयर्स कितनी थी, लेकिन दोनों सूरतों में ये फॉल नहीं करता, डिप्लीटेड नहीं करता। सो आपने देखा होगा, आप रुजत में आ गया जी, फलाना प्लैनेट रुजत में आ गया जी, वो रेट्रोग्रेड कर गया जी। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, आप दूसरे लोगों को भी देखते होंगे। ये दो प्लैनेट के बारे में आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी कि मून रेट्रोग्रेड कर गया है, ये सन कर गया, क्योंकि ये करते ही नहीं है। इस तरह ये फॉल भी नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने क्वेश्चन से हमें आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया था।